आप तक में आप सभी का स्वागत है। मैं सीमा कुमारी। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। आज बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय बैरागी, पूर्व अध्यक्ष विशाल जौली एवं उपाध्यक्ष संजय कुमार सिंह थे। प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के काफिले पर हुए चूक को लेकर पूरा विवरण दिया गया। आइए जानते हैं उन्होंने इस चूक के बारे में क्या कहा। पंजाब के सीएम चन्नी द्वारा किया गया एक बहुत बड़ा साजिश था। पीएम के काफिले वाली सड़क पर प्रदर्शनकारी और रेडिकल ग्रुप्स अपनी मनमानी करते रहे और पंजाब पुलिस मुख्य दर्शक बनकर खड़ी रही। 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी को ही खबर दिया गया था कि खराब मौसम के चलते वैकल्पिक रूप की तैयारी रखी जाए। पीएम की रैली में 1 लाख तक का भीड़ आ सकती है, परंतु पूरे प्लान के साथ काफी समय से ये साजिश का रचना किया गया, जो कि स्ट्रिंग ऑपरेशन में स्थानीय एसएचओ और डीएसपी सीआईडी के स्पष्ट रूप से उनसे ये पता चला है। खालिस्तान और इसमें क्लियर कट ये साजिश का पर्दाफाश जिस तरह एसएचओ और डीएसपी द्वारा इसका पर्दाफाश हुआ, पूरा देश का सामने ये कोई संजोग नहीं बल्कि एक खूनी साजिश था। ये अचानक नहीं, ये आयोजित था। ये कुदरती नहीं बल्कि कॉन्स्पिरेसी था। ये स्पॉन्टेनियस नहीं, स्पॉन्सर्ड था। खास करके इस घटना में जो प्रदर्शनकारी और जो रेडिकल ग्रुप का बात मैंने आपको कहा है, खालिस्तान गुट रैली के खिलाफ, खालिस्तान का जो गुट है वो रैली के खिलाफ था, तो रैली का खिलाफ सक्रिय था। पर सिख फॉर जस्टिस के पन्नू ने पीएम को जूता दिखाने वाले के लिए इनाम की $1 लाख की घोषणा कर दी थी। इसमें समझना चाहिए, पीएम को, देश का पीएम को नीचा दिखाने के लिए, देश का पीएम को नुकसान पहुंचाने के लिए इन्होंने कुछ हद भी नहीं छोड़ा। और इससे पता चलता है कि यह कितना बड़ा साजिश है, कितना बड़ा साजिश था। और सारा चीज पता चलने का, सारा सबूत मिलने का बाद में जब इनका खिलाफ में एफआईआर दर्ज होने का बात हुआ, और जिसमें 283 सेक्शन माने 200 रुपीज जिसका फाइन है, ये सेक्शन उस पर लगाया गया। तो इसमें आप सोच सकते हैं। और ऑपोजिशन का जो टिप्पणी है, जो चक्रव्यूह रचा गया था, ऑपोजिशन का टिप्पणी, जो सिद्धू इसको ड्रामा बोलते हैं, हरीश रावत इसको बम तो नहीं फूटा बोलते हैं, बघेल बोलते हैं कि पत्थरबाजी तो नहीं हुआ, श्रीनिवास का कहना है कि हाउ इज द जोश। वैसे में चन्नी अब तक मान रही थी कि उनका कहना है कि बहुत ज्यादा कुछ खतरा नहीं है। तो इसका साथ साथ में एक बहुत ही गुरुत्वपूर्ण बात मैं आपका सामने रखने जा रहा हूं। इस साजिश में जब पीएम ने
पीएम को सीएम का जरूरत पड़ा, सीएम से बात करने की कोशिश की, लेकिन किसी भी तरह सीएम से पीएम का कांटेक्ट नहीं हुआ। और ये पूरा पता चलता है दूसरी तरफ से, ये उनका कमेंट था पंजाब के सीएम चन्नू का कि मैंने ऊपर का लोगों से बात कर रहा है, और ऊपर का लोग उनका लिए कौन है? ऊपर का लोग है उनका लिए प्रियंका वाड्रा, जो यूपी के महामंत्री है। तो मैं देशवासियों को और अंडमान द्वीप वासियों को मैं संदेश देना चाहता हूँ आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, जो साजिश पिछला 5 जनवरी को देश के ऐसे ही एक प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने लिए और अपने परिवार का लिए जीवन में कुछ सोचा नहीं है, और जिन्होंने निरंतर भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए अपना सारा कुछ निस्वार्थ किया, भारत का लोगों को सबसे ज़्यादा मनोबल बढ़ाया, भारत के लोगों को कोरोना जैसा महामारी से बचाया, और ऐसे प्रधानमंत्री को नीचा दिखाने के लिए, ऐसे प्रधानमंत्री को जान से खत्म करने के लिए ये जो घिनौना काम किया है, और सीधा सीधा इससे पता चलता है इसका जाड़ जो है, ये कांग्रेस का जो शिखर है ये वहां पर है, ये मिली भगत है, इसमें ये क्लियर पता चलता है। इसलिए द्वीपवासियों से मैं अनुरोध करना चाहता हूं, ऐसा पार्टी से, ऐसा विपक्ष से हम लोगों को सजग रहना चाहिए। और इसमें एक लाइन में और जोड़ना चाहता हूं, जो विपक्ष ने अब तक मोदी जी का 7.5 साल का कार्यकाल में इतना अच्छा महान महान काम करने का बाद मोदी सरकार ने, जहां में उनको बधाई देने का बात तो दूर ही रखते हैं, हम हर चीजों में, पुलवामा में हो या सर्जिकल स्ट्राइक पे हो, बालाकोट पे भी पीएम से हर एक चीजों का साबुत, सरकार से साबुत पूछा गया। तो ऐसा सरकार है, पर यह आज स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में खूनी खिलवाड़ और साजिश के तार राजनीतिक रूप से सीधे कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व को जाकर जुड़ते हैं। लेकिन 5 तारीख को जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो एयरपोर्ट में ना ही पंजाब के मुख्यमंत्री थे, ना ही वहां के चीफ सेक्रेटरी थे, और ना ही बीजेपी। ऐसा क्यों? पंजाब के मुख्यमंत्री ने बाद में कहा कि वो कोरोना के किसी पेशेंट के कांटेक्ट में आने के कारण प्रधानमंत्री को मिलने नहीं गए या रिसीव करने नहीं गए। लेकिन उसी दिन 5 तारीख को शाम को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हैं बिना मास्क। इससे साफ जाहिर होता है कि पंजाब का सीएम और पंजाब गवर्नमेंट 5 तारीख को जो होने वाला घटना था माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ, उस साजिश में पूरी तरह से शामिल थे, और उनके द्वारा ये पूरा का पूरा प्रधानमंत्री के कन्वॉय को ब्लॉकेट करना और प्रधानमंत्री को व्यक्तिगत तौर पर, शारीरिक तौर पर नुकसान पहुंचाने का जो साजिश था उसमें पूरी तरह से शामिल था। ये घटना जहां पर हुआ, जहां पर कन्वॉय को आगे नहीं बढ़ने दिया गया और उनको वापस मुड़ना पड़ा, वो पाकिस्तान से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर है, फ्लाईओवर के नीचे, और उनके आर्टिलरी रेंज में आता है। एक बहुत ही बड़ा नुकसान देश को हो सकता था। हमारे पास ऐसे कई उदाहरण हैं जब ड्रोन की सहायता से बारूद इन सभी क्षेत्रों में और 10 किलोमीटर की रेंज में कई बार पहुंचाए गए। एक बड़ा घटना हो सकता था, और इसी घटना को अंजाम देने के लिए पंजाब सरकार, उनके मुख्यमंत्री और कांग्रेस का आलाकमान चाहते थे
कि किसी भी तरह ऐसा कोई घटना हो या भारत के प्रधानमंत्री को शारीरिक नुकसान पहुंचाया जाए। जो जगह पर प्रधानमंत्री का कन्वॉय को मुड़ना पड़ा, उसी फ्लाईओवर के नीचे शराब का दुकान, शराब का ठेका तक खुला हुआ था। सारा काम, सारा दुकान, सारा आवाजाही चल रहा। इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स पंजाब सरकार के द्वारा किया गया। जब 2 तारीख को ही एसपी जी ने और केंद्र से पंजाब सरकार को बता दिया गया था कि यदि मौसम खराब हुआ तो किस शॉर्ट रूट से, रोड के रास्ते से प्रधानमंत्री गुजरेंगे। इतने कम समय में ये जो जानकारी थी प्रधानमंत्री का रूट का, जो अंत में निर्णय लिया गया था कि किस छोटे रूट से गुजरने वाले हैं, ये किस तरह से प्रोटेस्टर्स तक पहुंचा। जो लोग रोड रोकने का प्रयास किए, प्रधानमंत्री का कन्वॉय को रोकने का प्रयास किए, चंद मिनटों में उन तक ये खबर कैसे पहुंचा, किस रूट से जाएंगे, ये डिसीजन सिर्फ एयरपोर्ट में ही लिया गया था। और इतने जल्दी मॉब का मोबिलाइजेशन किया गया। वहीं एक संस्था आह्वान करता है कि जो प्रधानमंत्री को जूता दिखाएगा उसको $1 लाख का इनाम दिया जाए। और ये घटना के बाद सेक्शन 383 के तहत एक FIR दर्ज होता है, वो भी अननोन लोगों के खिलाफ, अज्ञात लोगों के खिलाफ। और ये ऐसा सेक्शन है जिसमें मात्र 200 रुपए का फाइन है। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से और पंजाब के मुख्यमंत्री से कि प्रधानमंत्री के सिक्योरिटी से खेलने का, देश के सिक्योरिटी के साथ इतना घिनौना काम करने का कांग्रेस के नजर में 200 रुपए का कीमत है। क्या कांग्रेस देश के प्रधानमंत्री को शारीरिक नुकसान पहुंचाने वाले लोगों को प्रोत्साहन देना चाहती है? क्या कांग्रेस का आला कमान, चेनी ने खुद बताया कि मैं प्रियंका जी से संपर्क में था, किसी पुलिस वाले का वो फोन नहीं उठा रहे थे। उस दौरान स्टिंग ऑपरेशन में ये सारा विषय सामने आया है। प्रियंका जी से मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं, जो कांग्रेस के एक लीडर हैं यूपी का, लेकिन उनको प्रधानमंत्री के सिक्योरिटी में क्या हो रहा है, क्या लैप्सेस हो रहा है, पुलिस के आला अधिकारियों का फोन उठाने का भी समय नहीं था। चेन्नी साहब, पंजाब के मुख्यमंत्री जी ने बाद में ये कहा कि कोई थ्रेट नहीं था प्रधानमंत्री, जो कि पूरी तरह से गलत है। क्योंकि करीबन 2 डजन से ज्यादा पुलिस अफसर और सिक्योरिटी ऑफिशियल्स स्टिंग ऑपरेशन के दौरान उन्होंने कहा, उनसे बात करने के बाद उन्होंने अपना राय दिया कि ब्लू बुक और जो VIP सिक्योरिटी मैनुअल है, इसके तहत जो लैप्स किया गया इस 5 तारीख को, वो एक कॉन्स्पिरेसी के तहत हुआ है और इसमें पूरी तरह से स्टेट गवर्नमेंट साजिश में शामिल है। ये सिक्योरिटी पर्सनल और जो लोग सिक्योरिटी के बारे में VIP सिक्योरिटी को हैंडल करते हैं, जो पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं या इस फील्ड के लोग हैं, उनका ये कहना है। इस पूरे मुद्दे के बाद मैं भगवान का हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि भारत के यशस्वी प्रिय प्रधानमंत्री, विश्व के प्रिय नेता माननीय मोदी जी सुरक्षित रूप से दिल्ली पहुंच गए। लेकिन कांग्रेस ने जो ये कृत्य किया है, ये उनका छटपटाहट और विचलित वो हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी का बढ़ता हुआ जनाधार को देखकर, प्रधानमंत्री का बढ़ता हुआ जनाधार से
कांग्रेस विचलित हो चुकी है और इतना घिनौना कृत्य करने के लिए भी वो बाज नहीं आए। कांग्रेस के इस कृत्य ने भारत का जो डेमोक्रेसी जिसका डंका पूरे विश्व में बजता है, भारत की डेमोक्रेसी के जील को कमजोर किया। पूरे विश्व के सामने हमारे जनतंत्र का मजाक उड़ाया है। पूरे विश्व के सामने जो भारत का जनतंत्र का मान्यता था, एक पुख्ता जनतंत्र भारत में है, इस धारणा को भी कमजोर किया। और इसके लिए कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और पंजाब के मुख्यमंत्री को देश से माफी मांगनी चाहिए। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।